क्या आपने कभी सोचा है कि अमरनाथ की उस गुफा में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण भगवान शिव को पूरी सृष्टि से छुपकर जाना पड़ा? क्या वजह थी कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय नंदी, चंद्रमा, नाग और यहां तक कि अपने पुत्र गणेश को भी रास्ते में छोड़ दिया? और आखिर वो कौन सा रहस्य था जिसे सुनकर दो साधारण कबूतर अमर हो गए? अगर कालाग्नि के बाद अमरनाथ की गुफा में कोई भी जीवित नहीं बचा था, तो फिर वो दो कबूतर आज तक जिंदा कैसे हैं? अगर बूटा मलिक को वो साधु नहीं मिलता, तो क्या आज अमरनाथ गुफा दुनिया के सामने आती? अमरनाथ गुफा में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग क्या सच में भगवान शिव का चमत्कार है? क्या ये सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा विज्ञान और सच्चाई? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस अद्भुत वीडियो में। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर एकांत में बैठे हुए माता पार्वती ने भगवान शिव से एक सरल लेकिन गहरा सवाल पूछा। उन्होंने शिवजी के गले में पड़ी मुंडमाला की ओर इशारा करते हुए कहा, हे प्राणनाथ, आप देवों के देव महादेव हैं, आप अमर हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार आता है। आप अपने गले में यह मुंड क्यों पहनते हैं? ये किसके हैं और इनका क्या महत्व है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, हे देवी, ये सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा, लेकिन जब तुमने पूछा है तो सुनो। यह मुंड किसी और के नहीं, बल्कि तुम्हारे ही पिछले जन्मों के हैं। तुमने जितनी बार अलग अलग रूपों में जन्म लिया और फिर शरीर छोड़ा, मैंने तुम्हारी याद में उन सिरों को अपनी माला में जोड़ लिया। ये सुनकर माता पार्वती हैरान रह गईं। उनके मन में एक और गहरा सवाल उठा। प्रभु, उन्होंने कहा, ऐसा क्यों है कि मैं बार बार जन्म लेती हूं और मृत्यु हो जाती है? हर बार मुझे जन्म का कष्ट सहना पड़ता है और फिर मृत्यु का दुख झेलना पड़ता है, जबकि आप हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसा कौन सा ज्ञान है, कौन सा रहस्य है जिससे आप अमर हैं और मैं नश्वर? माता पार्वती ने जिद पकड़ ली कि उन्हें भी वह अमर ज्ञान चाहिए जिससे वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। भगवान शिव जानते थे कि यह ज्ञान बहुत गुप्त है और हर किसी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन अपनी अर्धांगिनी के प्रेम और जिज्ञासा के आगे उन्हें मानना पड़ा। उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने का वचन दे दिया। जब भगवान शिव ने अमर कथा सुनाने का निर्णय लिया, तो सबसे बड़ी समस्या एक सही जगह ढूंढने की थी। यह कथा मोक्ष और अमृता से जुड़ी थी और शर्त थी कि इसे शिव और पार्वती के अलावा कोई तीसरा न सुने। अगर कोई मनुष्य, देवता, पशु या पक्षी भी इस कथा को सुन लेता, तो वह भी अमर हो जाता और सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। कैलाश पर्वत पर हमेशा गण, देवता और अन्य जीव मौजूद रहते थे। इसीलिए भगवान शिव ने हिमालय की एक बहुत ही दूर और सुनसान गुफा को चुना, जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। यह जगह इतनी ऊंचाई पर और इतनी शांत थी कि यहां पहुंचना आसान नहीं था। इस गुफा तक पहुंचने के लिए भगवान शिव ने जो यात्रा की, वह अपने आप में एक बड़ी सीख है। यह यात्रा त्याग की यात्रा थी। मोक्ष पाने के लिए इंसान को अपने सभी सांसारिक मोह और बंधनों को छोड़ना पड़ता है, और भगवान शिव ने अपने कर्मों से यही सिखाया। भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते का पालन किया, वही आज श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ यात्रा का मार्ग बन गया है। इस रास्ते में आने वाला हर पड़ाव इस बात का संकेत देता है कि शिवजी ने वहां क्या छोड़ा और क्यों। इसका वर्णन पुराणों और लोक कथाओं में मिलता है। यात्रा का पहला पड़ाव पहलगाम है। पहलगाम का पुराना नाम बैलगांव माना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान शिव अमरनाथ की ओर निकले, तो सबसे पहले उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी बैल को यहीं छोड़ दिया। नंदी शिवजी के सबसे बड़े भक्त हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं। लेकिन गुफा के अंदर जाने के लिए पूरा एकांत जरूरी था। पहलगाम से करीब 16 किलोमीटर आगे अगला पड़ाव चंदनवाड़ी है। भगवान शिव अपनी जटाओं में चंद्रमा को धारण करते हैं, इसीलिए उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। लेकिन अमर कथा सुनाने के समय वे चंद्रमा को साथ नहीं ले जा सकते थे। चंद्रमा मन का प्रतीक माना जाता है, जो हमेशा चंचल रहता है। ज्ञान और ध्यान के लिए मन का शांत और स्थिर होना जरूरी है। इसलिए शिवजी ने चंद्रमा को अपनी जटाओं से निकालकर
चंदनवाड़ी में छोड़ दिया। कहा जाता है कि इसी कारण यहाँ के वातावरण में एक अलग ही ठंडक और शांति महसूस होती है। यात्री आज भी यहाँ की मिट्टी माथे पर लगाते हैं। चंदनवाड़ी के बाद रास्ता और भी कठिन हो जाता है। इसके बाद एक बहुत ही सुंदर और गहरी नीली झील। यहाँ भगवान शिव ने अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को छोड़ दिया। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, लेकिन इस यात्रा में शिव जी को अपने पुत्र के प्रति मोह का भी त्याग करना था। उन्होंने गणेश जी को वहीं रुकने के लिए कहा। यह त्याग सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि अपनी संतान को छोड़कर आगे बढ़ना वैराग्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। गुफा से लगभग 6 किलोमीटर पहले पंचतरणी नाम की जगह आती है। यहाँ 5 छोटी छोटी नदियों का संगम होता है। हिंदू दर्शन के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। भगवान शिव इन सब तत्वों से परे हैं, लेकिन अमर कथा सुनाने के लिए उन्हें अपने साकार रूप से भी आगे जाना था। इसीलिए पंचतरणी में उन्होंने इन 5 तत्वों का भी त्याग किया। यहाँ की 5 नदियां इन्हीं तत्वों का प्रतीक मानी जाती हैं। श्रद्धालु यहाँ स्नान करके अपने अंदर की अशुद्धियों को दूर करने की कामना करते हैं। अंत में सभी मोह, माया, रिश्तों और तत्वों को छोड़कर भगवान शिव माता पार्वती के साथ पवित्र गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा में प्रवेश करने के बाद शिव जी ने मृगशाला बिछाई और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। कथा शुरू करने से पहले उन्होंने ये सुनिश्चित करना चाहा कि अंदर कोई भी जीवित प्राणी न हो। अपनी योग शक्ति से उन्होंने कालाग्नि यानी प्रलय की अग्नि उत्पन्न की और उसे पूरी गुफा में फैला दिया। इसका उद्देश्य यह था कि अगर कहीं कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा या जीव छिपा हो तो वो भी न बचे। शिवजी नहीं चाहते थे कि अमर कथा का रहस्य किसी और तक पहुंचे। सब कुछ सुरक्षित होने के बाद भगवान शिव ने अमर कथा सुनाना शुरू किया। ये कथा सृष्टि के रहस्य, आत्मा की अमृता और मोक्ष से जुड़ी थी। माता पार्वती ध्यान से कथा सुन रही थी और बीच बीच में हूं हूं कहकर ये संकेत दे रही थी कि वे सुन रही हैं। कथा बहुत गहरी और लंबी थी। भगवान शिव वे इतने ध्यान में डूब गए कि उन्हें बाहरी दुनिया का होश नहीं रहा। उनकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन उनके मुख से कथा लगातार चलती रही। इसी बीच कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। शायद यात्रा की थकान या माया के कारण उनके मुंह से हूं की आवाज आनी बंद हो गई। यहीं पर एक अद्भुत घटना हुई। गुफा के एक कोने में लकड़ियों या पत्थरों के नीचे कबूतरों का एक जोड़ा था, जिसने अंडे दे रखे थे। कालाग्नि से सब कुछ जल गया, लेकिन यह अंडे किसी सुरक्षित जगह पर होने के कारण बच गए। कथा के प्रभाव और उस पवित्र वातावरण से उन अंडों में जान आ गई और उनसे बच्चे निकल आए। जब माता पार्वती सो गई तो उन छोटे पक्षियों ने उनकी जगह हूं हूं की आवाज निकालनी शुरू कर दी। क्योंकि शिवजी ध्यान में थे, उन्हें लगा कि पार्वती ही सुन रही हैं और वे कथा सुनाते रहे। इस तरह पूरी अमर कथा उन पक्षियों ने भी सुन ली। जब कथा खत्म हुई और शिवजी ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती तो सो रही हैं। वे हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, अगर पार्वती सो रही थी तो फिर आवाज कौन कर रहा था? तभी उनकी नजर पास बैठे उन 2 कबूतरों पर पड़ी। शिवजी को गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि इन छोटे पक्षियों ने छल से वह ज्ञान पा लिया जो बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है। वे उन्हें मारने के लिए त्रिशूल उठाने ही वाले थे कि उन पक्षियों ने उन्हें कहा, हमने आपके मुख से अमर कथा सुनी है। इस कथा का सार यही है कि जो इसे सुन लेता है वह अमर हो जाता है। अगर आप हमें मार देंगे तो यह कथा ही गलत साबित हो जाएगी। फिर आपके वचनों पर कौन विश्वास करेगा? ये सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। तुमने मेरे मुख से यह ज्ञान सुना है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि वरदान देता हूं कि तुम इस गुफा में हमेशा शिव और शक्ति के प्रतीक बनकर रहोगे और अमर रहोगे। इसी कारण कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा में आज भी कबूतरों का वह जोड़ा दिखाई देता है। भक्त इसे बहुत शुभ मानते हैं। कहा जाता है कि इतनी ठंड और कम ऑक्सीजन के बावजूद जहां दूसरे पक्षी जीवित नहीं रह सकते, ये कबूतर वहां भी जिंदा रहते हैं। जिन्हें ये कबूतर दिखाई दे जाए, उन्हें शिव पार्वती के दर्शन का फल मिलता है।
अमरनाथ गुफा में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि विज्ञान के लिए भी एक दिलचस्प विषय है। अक्सर लोग पूछते हैं कि वहां बर्फ का शिवलिंग कैसे बनता है, तो इसका जवाब धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीकों से समझा जा सकता है। सनातन धर्म में मूर्तियों के दो प्रकार माने जाते हैं, एक जो इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं और दूसरी जो अपने आप प्रकट होती हैं, जिन्हें स्वयंभू कहा जाता है। अमरनाथ का शिवलिंग भी स्वयंभू माना जाता है। मान्यता है कि